नाजरीन, चाइना ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दिया है और साउथ चाइना सी के 90% जो आइलैंड हैं उनके ऊपर अपनी आर्मी तैनात कर दी है और इसके अलावा उनके नाम भी तब्दील कर दिए हैं। जी नाजरीन, आपने सही सुना कि अमेरिका जो इस साउथ चाइना सी के अंदर अपनी दादागिरी जमाने आया था, आज उसको कुछ भी नहीं मिला और चाइना ने सारी दुनिया के सामने देखते ही देखते अपने आप को डॉन प्रूफ कर दिया है। अब चाइना जो मर्जी करे, जिस तरह इस रीजन को चलाना चाहे, समंदर को मॉनिटर करना चाहे, कर सकता है। मैं आपको बता दूं कि अप्रैल के शुरू से ही भारत और अमेरिका इस ख्याल में थे कि शायद वो अपने जो बड़े बड़े बेड़े बेचकर चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे, चाइना के लिए मुसीबतें खड़ी करेंगे, लेकिन चाइना ने इन तमाम तर चीजों को पसे पर्दा डालकर आज साउथ चाइना के अंदर अपने झंडे लहरा दिए हैं और अपनी आर्मी की डिप्लॉयमेंट भी कर दी है। नाजरीन, आपको बता दें कि तकरीबन पूरे यूरोप को जो 90% ट्रेड जाती है वो साउथ चाइना सी के अंदर से ही जाती है। आपको ये बता दें कि मार्च के महीने में अमेरिका ने ताइवान को ये कहा था कि अपने जहाज चाइना की जो बहरी बेड़े हैं उसके सामने लेकर जाओ ताकि उसको थोड़ी रेजिस्टेंस हो, लेकिन चाइना ने ताइवान के उस बहरी शिप को घेर लिया। घेरने के बाद अमेरिका को बताया कि भाई उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना के सामने खड़ा हो सके। बहरहाल जब ताइवान हार गया तो अमेरिका ने 7 बड़े बहरी बेड़े ऑस्ट्रेलिया की मदद से साउथ चाइना सी के अंदर लाने का ऐलान किया और वो बहरी शिप साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉय हो गए। अब पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि शायद अमेरिका के ये जो बहरी शिप आए हैं ये चाइना को मारेंगे या कोई और निजाम करके चाइना की दादागिरी खत्म कर देंगे। बहरहाल आज माइक पोम्पियो का जो बयान आया है ये इंतहाई हैरान कुन है। माइक पोम्पियो का ये कहना था कि पूरी दुनिया आलमी वबा से लड़ रही है, लेकिन चाइना ने साउथ चाइना सी के ऊपर कब्जा करके दुनिया को बता दिया कि चाइना का मकसद कुछ और था, चाइना कुछ और करना चाहता था। बहरहाल माइक पोम्पियो का यह भी कहना था कि चाइना को इस तमाम तर खेल का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नाजरीन ग्रामी, हो सकता है कि अमेरिका अपने जो दीगर अलाइज हैं उनको कह के चाइना के जो आइलैंड है उनके ऊपर हमला करवा सकता है। बहरहाल आपको ये बता दें कि 90% से ज्यादा आइलैंड पर अब चाइना ने अपने झंडे लहरा दिए हैं और साथ बहुत ज्यादा उन आइलैंड पर अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर दी है। अब आपको यह बता दें कि पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो चाइना कंट्रोल करेगा। चाइना की मर्जी होगी कि अमेरिका के अंदर कुछ भेजे कुछ ना भेजे। आपने देखा होगा कि कुछ हालिया दिनों में अमेरिका के सदर ने चाइना के ऊपर नई ट्रेड पाबंदियां लगाई और उसके बाद चाइना काफी परेशान था, लेकिन अब अमेरिका को मजीद परेशानी होगी क्योंकि अब पूरी की पूरी तरह साउथ चाइना सी चाइना के कंट्रोल में चली गई है। ये तमाम दर कहानी भारत के लिए बहुत बुरी है, अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं उनके लिए बहुत बुरी है। देखना होगा कि अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर कैसे लड़ेगा और चाइना का साउथ चाइना सी से कैसे खात्मा करेगा। अदरवाइज चाइना इस आलमी वबा के बाद एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि वो इस दुनिया का डॉन है, दादा है।